नरेंद्र मोदी को क्या पता नहीं है कि जंतर मंतर पे क्या चल रहा है। एक ट्वीट बनता था, उन्हें इनकी मन की बात कौन सुनेगा, आम जन की मन की बात कौन सुनेगा। और सब छोड़ दो, सारे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, यहाँ तक की आवाज़ अब तक नहीं पहुंची और आप मन की बात करते हैं। बीजेपी का जो चोला ओढ़ रखा है, बीजेपी का पनाह जो मिला है, बीजेपी का सांसद होने का उन्हें फायदा मिल रहा है। मोदी जी इन लोगों के साथ कभी फोटो खिंचवाया करते थे, आज एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक ट्वीट के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष नहीं करवा रहा है, ये खिलाड़ियों की मन की बात है। खिला दिया जाता, अति का अपराधी था, हम अपराधी का साथ नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारी गई उस तरीका का भी समर्थन हम नहीं करते। इस ब्रिजभूषण के खिलाफ कितने मुकदमे यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, उनको क्यों नहीं एनकाउंटर किया जा रहा? कितने लड़कियों की शोषण इस देश में किए जा रहे हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर विराजमान हैं, कहीं ना कहीं वो शोषण करते हैं। न्याय तत्काल अगर मिले तो मजा आता है। सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ता है, इसमें आना पड़ता है कि आप FIR दर्ज कर लीजिए। क्यों? अभी हम मौजूद हैं देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पे पिछले 10 दिनों से देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या बोलते हैं कि प्रदर्शन कर रही है, उनके गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रही है। वो आरोप लगा रही है कि बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है। इस मुद्दे पर वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ एक निजी संस्था में काम करने वाले एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार ये इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। हैप्पी जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल। सारे नालंदा दस्तक के जो भी दर्शक हैं उन्हें भी हमारी तरफ से नमस्कार है। सबसे पहला सवाल यही हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर किसका संरक्षण है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं FIR दर्ज होने के बावजूद भी? देखिए, सर्वप्रथम तो ये मैं बता दूं कि मेरा निजी सोच है, मैं जिस संस्था के लिए काम करता हूं उसके तरफ से नहीं, मैं निजी सोच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब उनकी जिक्र की जाती है ब्रजभूषण सिंह की, तो एक आपराधिक तौर पे, मतलब अभी अपराध उन पे सिद्ध नहीं किया गया, लेकिन पहलवानों द्वारा बार बार उनके लिए, उनके विरोध में प्रोटेस्ट जारी है। 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना जारी है, 10वां दिन है और FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत हैं सही है, मैं ये क्लियर नहीं करता हूँ, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे देश का संविधान चूकता है, या फिर वो प्रशासन चूकती है, या फिर वो राजनेता चूकते हैं। क्योंकि चूकने का सिलसिला वहीं से जारी हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ता है, इसमें आना पड़ता है कि आप FIR दर्ज कर लीजिए। क्यों FIR दर्ज नहीं हुआ? FIR दर्ज करने का तो एक मामूली इंसान को भी हक है कि वो जाकर के FIR दर्ज करा सकता है, लेकिन ऐसे हालात में जब FIR दर्ज तक नहीं होते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, फिर FIR दर्ज होता है, फिर धीरे धीरे ये मुकदमा जाएगा। और आपको भी पता है कि भारत का जो न्याय सिस्टम है ना, उसमें काफ़ी डीले चलती है, मतलब कितने कितने सालों तक लग जाते हैं। वकील, जज, ये हावी जबी डेट पे डेट वाले सिस्टम चलते रह जाता है, और बहुत मुश्किल के बाद तब जाकर के न्याय का जो आता है तो एक समय काफ़ी निकल जाता है, मामला उस वक्त तक ठंडा हो जाता है। तो मामला जब ठंडा हो जाता है तब उस वक्त न्याय का क्या फायदा? न्याय तत्काल अगर मिले तो मज़ा आता है, न्याय में अगर विलम्ब हो तो न्याय नहीं माना जाता है, वो एक अधूरा न्याय रह जाता है। तो यहाँ पर विलम्ब तो FIR में हुई, तो जब आप अरेस्ट करने की बात करते हैं या फिर उनको इन पहलवानों को आप न्याय दिलाने की बात करते हैं, इसमें जो विलम्ब जा रहा है कहीं ना कहीं ये भी एक अन्याय ही है और ये अन्याय का हिस्सा है। अच्छा, मोदी जी इन लोगों के साथ कभी फोटो खिंचवाया करते थे, आज एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक ट्वीट के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस देश के राजनीति का, जिस राजनीति ने इस देश को शायद अब जख्म पर जख्म दिए जा रहा है, नमक छिड़कते जा रहा है। अभी तत्काल में आपने देखा होगा, अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश में मार दिया जाता है, पुलिस वहाँ मौजूद होती है और आप जैसे ही मीडिया वाले जैसे पहुँचे होते हैं, उसी मीडिया के बीच में से आता है और दन गोली मार देता है। 18 राउंड गोली चलती है और वहाँ अतीक को मार दिया जाता है। अतीक अपराधी था, हम अपराधी का साथ नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारी गई उस तरीका का भी समर्थन हम नहीं करते। कल की तारीख में अगर मैं ही बात करूँ, कोई आकर मुझे ही मार दे, पुलिस प्रशासन वहाँ रह रहा है, किस बात के लिए पुलिस प्रशासन है? किस बात की? ये बोला जाता है योगी में मतलब बाबा बा ना, योगी में बाबा बा, पर बाबा के रहते हुए आपके पुलिस प्रशासन के सामने मार दिया गया, ये कैसी व्यवस्था है? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी सरकार को अपने व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम करना चाहिए, ना कि राजनीतिक खिलवाड़ करना चाहिए। ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को लेकर के नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जो आम जन है। ये अगर बात की जा रही है खिलाड़ी, जो लड़कियां, महिला खिलाड़ी जो हैं, उनके साथ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके साथ शोषण की बात है। न जाने कितने लड़कियों की शोषण इस देश में किए जा रहे हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर विराजमान हैं, कहीं ना कहीं वो शोषण करते हैं। और ये हकीकत है, जिस हकीकत को बार बार छुपा दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, किसी काले कोठरी में ढकेल दिया जाता है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ा एक युवा होकर के मैं काफ़ी सारे युवाओं को सोच देखता हूँ, तो कहीं ना लगता है कि हमारे युवा तो बहुत सही हैं, कहीं उनसे ज़्यादा ठरकी, एक सब गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो वृद्ध हैं, अधिकारी तौर पे हैं,
उनकी मतलब चाल ढाल उनकी ऐसी कुछ हो चली है। अच्छा, वही मेरा सवाल होगा फिर क्या बोलते हैं हैप्पी जी कि किसका शरण है उनके ऊपर, क्यों नहीं वो गिरफ्तार हो रहे हैं एफआईआर दर्ज होने के बावजूद? बीजेपी का जो चोला ओढ़ रखा है, बीजेपी का पनाह जो मिला है, बीजेपी का सांसद होने का उन्हें फायदा मिल रहा है। और बात यह है कि बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर आकर अभी तक उनके खिलाफ में बयान नहीं दिया है, शायद आपको भी पता होगा। ना ही माननीय नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट आता है। जंतर मंतर जैसे जगह पर लगातार 10 दिन से कवरेज चल रही है, सारे न्यूज वाले कवरेज चला रहे हैं, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को क्या पता नहीं है कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है? एक ट्वीट बनता था, उन्हें भी ये कहना चाहिए था कि मैं न्याय के साथ हूं। आप जिक्र नहीं करते पहलवानों का, आप जिक्र नहीं करते बृजभूषण का, सिर्फ लिखते जंतर मंतर पर जो चल रहा प्रोटेस्ट है, मैं उसमें न्याय दिलाने के साथ हूं, मैं उस न्याय के साथ हूं। तो मैं गर्व से सीना 56 इंच का नहीं, बहुत बड़ा मेरा सीना हो जाता और मैं कहता कि हाँ, देश का प्रधानमंत्री हर जगह ध्यान रखता है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले मन की बात चल रही थी ना, छोटे छोटे तबकों के लोगों के लेकर के वो मन की बात कहने आए थे। इनकी मन की बात कौन सुनेगा? आम जन की मन की बात कौन सुनेगा? और सब छोड़ो, सारे न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, यहाँ तक की आवाज़ अब तक नहीं पहुंची और आप मन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी मन आहत होता है। मैं ऐसे व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, ये कहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी के लिए इस जगह पर मौन होना मुझे कहीं ना कहीं खाता है अंदर से कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा क्यों है। ऐसा प्रधानमंत्री इतने बड़े मतलब बयान, इतने बड़े जो चल रहे हैं आंदोलन, इसमें अगर कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, तो अफसोस होता है। इस अफसोस के लिए शायद मैं जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ठहराऊंगा। अगर उत्तर प्रदेश के सूबे में जाइए, योगी जी को भी ठहराऊंगा। केजरीवाल जी अगर आते हैं, केजरीवाल जी को इस दिल्ली में होकर अगर केजरीवाल जी की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी सिर्फ राजनीतिकरण की ही बात करते हैं, वो भी कहीं सही नहीं है, दूध के धुले नहीं है। हमें ये चीज़ समझना होगा। एक सच्चा ईमानदार नेता को लाने के लिए हमें भी ईमानदार बनना पड़ेगा, लोगों को भी ईमानदार बनाना पड़ेगा, सच को दिखाने का औकात रखना पड़ेगा। टीआरपी के पीछे और व्यूज के पीछे जो जाना होता है ना पत्रकारों, सत्ता के जो निकलना पड़ेगा। सत्ता के जो लीडर हैं हैप्पी, वो बता रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं कि खिलाड़ियां हैं, ये सभी ना सभी किसी न किसी क्या बोलते हैं अपोजिशन के लीडर के दबाव में आकर कैसा कर रहे हैं, किस हद तक सही? एक दबाव में आकर के कौन दबाव बना रहा है? जब आप बीजेपी का सत्ता यहाँ विराजमान है, उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, तो विपक्ष आपसे दबाव बना करके कैसे करवा सकता है? तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये बीजेपी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपना बचाव करने के लिए बोल रहे हैं कि विपक्ष इनसे करवा रहा है। विपक्ष नहीं करवा रहा है, ये खिलाड़ियों की मन की बात है, खिलाड़ियों की बात है। यहाँ तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ, पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि दबाव बना करके कोई इनसे प्रोटेस्ट नहीं करवा रहा है, ये अपने मन से प्रोटेस्ट कर रहा है। कौन अपने इज्जत बाजार में जाकर के उछालेगा हैप्पी? ये पॉसिबल? ये हक की बात है, इज्जत की क्या बात है? जिन्होंने गलत किया उनकी इज्जत की बात होनी चाहिए ना। इज्जत उछल कहाँ रहा है इनका? इनका तो मान सम्मान ही बढ़ रहा है। अगर ये सही है तो इनका मान सम्मान ही बढ़ रहा है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं होता है, और अपनी हक के लिए लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा इज्जत की काम होता है, इज्जत की बात होती है। अच्छा, बेटियां कितना सुरक्षित है, क्या बोलते हैं कि इस विषय में मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारे देश के युवा कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं, एक समय के साथ बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, तो बेटियां सुरक्षित हो रही हैं, बहनें सुरक्षित हो रही हैं। लेकिन अगर सरकार कह रहा है कि मैं सुरक्षा मुहैया करा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ये नहीं हो रहा है। आज भी उठा कर देखिए, रेप की जो संख्या है, दर है, कोई घटा नहीं है, बस छुप जाता है, नहीं दिखाया जाता है। अभी कितने जगह पर आप ये क्या था, मतलब अभी कुछ दिन पहले टुकड़ों टुकड़ों में जो काटे गए आस्की और मोहब्बत के नाम पर, चलो रेप का नाम नहीं देते उसे, क्या वो नहीं था? हर रोज का रेप था वो। उस पर क्या रोक लगा पाई है सरकार? रोक लगा पाया है ये समाज? नहीं ना लगा पाया है। बस बात इतनी सी है कि सुरक्षा का सिर्फ जो दिखावा है ना, उसको बदल दिया गया, आवरण को बदल दिया गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि सुरक्षा में आज भी कमी है, सरकार आज भी चूक रही है। बेटियों को न्याय कौन दिलवाएगा है? आखिरी सवाल। बेटियों का न्याय दिलाने की जब बात आएगी तो यहाँ की जनता चाहेगी तो न्याय भी मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए सरकार को ना आगे आना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार साथ दे रही है बृजभूषण को, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर नहीं दे रही साथ, तो फिर उनको दिक्कत है। मोहन भोरिया एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार जिला रोहतक से आया हूँ, और हम अपनी पूरी बार के साथ 2 बसों के साथ आए हैं। मैं सिर्फ इसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ, बृजभूषण के खिलाफ इतना सख्त मुकदमा है, गंभीर मुकदमा है, और वो ये बोलता है कि मेरे को जनता ने चुना इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब ये मोदी जी बोलेंगे, यो क्या बोलते हैं अमित शाह बोलेंगे तब? हाँ, नहीं, अमित शाह बोलेगा या कोई और बोलेगा तब इस्तीफा देगा। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये इतनी जो जनता हर रोज यहाँ पे आ रही है, जब उसको चुना जनता ने था, अब जनता ही तो उसके खिलाफ आ रही है। और जब हमारा देश का पहलवान जब कोई मेडल लेकर आता है, कोई भी मेडल लेकर आता है, तो वो देश का शान बढ़ाता है। तो आज वो देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बातें करते हैं, वो पहलवानों के मन की बात क्यों नहीं सुन रहे? कि मैं अपनी व्यथा तो सुना दूं, दूसरों की सुनना कर शुरू करें, जब तो बात बनेगी ना जी। ये सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का इस्तीफा की जब बात आती है तो बृजभूषण ये कहते हैं कि मोदी जी बोलेंगे,
योगी जी बोलेंगे, अगर अमित शाह बोलेंगे तो इस्तीफा देंगे। जब जनता ने चुना है और जनता को आपसे दिक्कत है तो जनता के हिसाब से इस्तीफा दीजिएगा ना। अमित शाह आपको थोड़ी जिताए हैं, अमित शाह आपको क्या आपको लोकप्रिय थोड़ी बनाए हैं। अगर अमित शाह लोकप्रिय बनाए हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको मतलब क्या आपके धन संपत्ति देख करके, आपके को कुछ देख करके। अगर जनता ने चुन लिया तो आपको एक आतंकी, हमारे देश में भी एक आतंकी मारे गए, 2 अतीक और वो पूरे देश की मीडिया ने इसको उठाया कि ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी थे, इन्होंने पता नहीं इनके खिलाफ इतने मुकदमे थे। इस बृजभूषण के खिलाफ कितने मुकदमे यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, उनको क्यों नहीं एनकाउंटर किया जरा? उनको इतनी गिरफ्तारी नहीं हुई, एनकाउंटर की तो दूर की हाँ, तो नहीं गिरफ्तारी करके मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एक सिंपल आतंकवादी को किसी भी चीज को उसको गोली मारा जा रहा है, और जो देश की बेटियों के साथ जो पहलवान हमारे देश का गर्व जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम हिंदुस्तान के अंदर वो करा, और उनके खिलाफ कुछ नहीं एक्शन लिया जा रहा। उनके खिलाफ इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? और बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं, जो खिलाड़ियां हैं, जो पहलवान हैं, वो लगातार पिछले 10 दिनों से कहना चाहता हूं मैं, जो बार बार हर जगह क्वेश्चन आता है कि सबूत क्या है, सबूत क्या है। पोस्को एक्ट के अंदर और जिसको बोलते 376, इसके अंदर अगर एक लेडीज किसी के भी खिलाफ जाए खड़ी होती है तो वो एक सख्त और गंभीर मामला होता है। कोई भी लेडीज हमारे देश के अंदर, भारत की जो लेडीज है जो भी, उसका एक आत्ममान समान है। अगर वो कहीं जाके ये बोलते हैं कि इसने मेरे साथ कुछ किया तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। वो ऐसे ही कोई जाके खड़ा नहीं होता। किसी सबूत की जरूरत नहीं, किसी सबूत को ज्यादा उस लड़की के लिए। और अगर सुनो, एक बात सुनिए, अब यहाँ पे 3600 कैमरे हैं, अगर कहीं कैमरा नहीं और हमारी बहन बेटियां किसी ऑफिस के अंदर कहीं भी काम करती है, अगर उसके साथ कोई भी अश्लील हरकत या कोई भी चीज़ किया जाता है तो उसका सबूत कैसे मांगा जाएगा? उसका सबूत तो वो देती है, हमारी माँ बहन। तो खुले आसमान के नीचे सैकड़ों लोगों के सामने बेटियां बोल रही हैं। हाँ जी, वो इसीलिए बोल रही है ना क्योंकि उनके साथ अत्याचार हुआ। एक काम करे मोदी, योगी या किसी की अगर उनकी बहन बेटी है तो उनसे बुलाओ, किसी के खिलाफ अगर कोई देता है तो क्यों कहेगी कि क्यों मेरे साथ कहेगी गलत जी? हुआ है? मेरा कोई बहन बेटी क्यों कहेगी कि मेरे साथ गलत हुआ है? कोई अच्छा लग रहा है उसको और वो अपनी फोटो छपाना चाह रही है कि टीवी पे? ऐसा तो नहीं है ना। ये तो एक नहीं, तो 7 लड़कियां हैं। नंबर 2 जो दिल्ली के अंदर वो कांड हुआ था उस टाइम पर स्मृति ईरानी कितने प्रदर्शन किए थे, उस टाइम वो कहाँ चली गई? अब है, अब वो आगे नहीं, उसके उनके साथ दुराचार हुआ था, इसका साथ दुराचार हुआ है, इनके साथ नहीं आ रही है वो। अब कहाँ गई वो? जब ये तो स्मृति ईरानी जैसे तमाम जो बड़े बड़े जो नेता थी, जो नेत्री थी, वो लगातार सड़क पे आ जाती थी जब अपोजिशन में थी, तो लेकिन अब वो कहाँ है, ये सवाल उठता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का गिरफ्तारी कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।